गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून। श्यामपाल, नहीं सॉरी, सुषमा पाल, उपेंद्र, रोशन, श्याम, मनी, हिमांशु, आदित्य, राहुल, पवन, दीपिका, वर्षा, निधि, पारुल, आकांक्षा, शिखा, मयंक, दिव्या, दीपिका, प्रीति, कीर्ति, गोपी। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। मजे आ रहे हैं भाई? चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। मजे आने चाहिए, और क्या चाहिए जिंदगी में, हाँ? तो हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? हम लोग सिलॉक्स चैप्टर पढ़ रहे थे, और सिलॉक्स चैप्टर में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है ना? जैसे कि मैंने आपसे कहा, पिछला जो हफ्ता था, है ना, जो लास्ट वीक था बेटा सिलॉक्स चैप्टर का, वो तो था वो जो लास्ट वीक था ना सिलॉक्स का, वो तो था बेसिक, है ना? और ये जो हफ्ता है सिलॉक्स चैप्टर का, ये है एडवांस। ठीक है, पिछला हफ्ता था बेसिक और ये हफ्ता है एडवांस मेरी जान। ठीक है, चलिए साहब। तो एडवांस लेवल पढ़ने वाले बच्चे, बहुत खुशी है कि आप एकदम इंटरेस्टेड हो इस एडवांस लेवल के स्लॉक्स को पढ़ने में, और आपको मजा भी आ रहा है। हैं? बहुत बढ़िया। पीडीएफ में क्वेश्चन 40 का आंसर गलत लग रहा है, हो सकता है। चलिए, तो हम लोगों ने बेटा पहले तो पढ़ा था डेफिनेट रिजल्ट्स को पहचानना। डेफिनेट रिजल्ट्स को पहचानने के दो रूल हैं, पॉजिटिव से पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, नेगेटिव से नेगेटिव बनेगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और पॉजिटिव पॉजिटिव को मिलाकर पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव को मिलाकर नेगेटिव, लेकिन दो नेगेटिव को मिलाकर कोई भी रिजल्ट नहीं बन सकता। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना? सीजीएल की जो कट ऑफ गई है बेटा, कल सीजीएल का रिजल्ट आया था, है ना? कल रिजल्ट आया था ना? और कल जो सीजीएल प्रीलिम्स 2023 का रिजल्ट निकला है, इस रिजल्ट ने साफ जाहिर कर दिया। क्या जाहिर कर दिया? सिलेक्शन उसी का होगा जो ईमानदारी से मेहनत करेगा। सिलेक्शन उसी का होगा जो सब कुछ पढ़ेगा। अगर आप बेटा अपने में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कि मैं ये टॉपिक छोड़ दूं, वो टॉपिक छोड़ दूं, इतना पढ़ लूं, उतना पढ़ लूं, अगर आप इन चक्रों में पड़े हैं तो बेटा फिर भूल जाओ। देख लो बेटा, सिलेक्शन कट ऑफ बेटा 150 नंबर, डबल ए की कट ऑफ 170 नंबर। इसका मतलब जानते हो ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है भाई साहब, इतने बड़े गधे हैं बच्चे जिनकी कोई हद नहीं। कल रिजल्ट आया है सीजीएल 2000 प्री का, मैं कल के रिजल्ट के बारे में बता रहा हूं, फिर भी कह रहा है रिकॉर्डेड क्लास चला दी। मतलब फिर भी कह रहा है ये रिकॉर्डेड क्लास चला दी। मतलब कल रिजल्ट निकला है, जो कल की न्यूज है 19 तारीख की, मैं बता रहा हूं लेटेस्ट न्यूज। उसको तब भी लग रहा है कि कल की रिकॉर्डेड। अरे यार तुम, हाँ छोड़ो, तुमसे तो बात ही नहीं करनी। हाँ, तो मैं आपको ये समझा रहा था कि ये जो कट ऑफ गई है ना आउट ऑफ 200, इतनी कट ऑफ का मतलब सिर्फ इतना है कि जो बच्चा मेहनत करेगा, जो बच्चा सब कुछ पढ़ेगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, हर चीज पढ़नी है, पूरी मेहनत करनी है शिद्दत के साथ, ठीक है, इधर उधर नहीं भटकना है, उसी का सिलेक्शन होना है, वरना किसी का नहीं होना है इतनी हाई कट ऑफ में। समझ रहे हो? तो मेहनत करो जम के, कॉम्प्रोमाइज मत करो। अगर आप कॉम्प्रोमाइज करोगे ना कि ये चैप्टर छोड़ दूं, वो चैप्टर छोड़ दूं, इतना पढ़ लूं, उतना पढ़ लूं, तो फिर सिलेक्शन बड़ा मुश्किल है। ये कल की कट ऑफ ने जाहिर कर दिया। ठीक है, हाँ जी। कट ऑफ के हिसाब से जॉब मिलती है, जैसे डबल एओ। हाँ, 170 बेटा कट ऑफ है डबल एओ की, जो सबसे ज्यादा ग्रेड पे की जॉब है ना एसएससी सीजीएल में, उसकी डबल एओ की कट ऑफ गई है 170, जिसका, ठीक है, जिसका मेंस के अलावा एक और एग्जाम देना पड़ेगा हमें डबल एओ के लिए, स्टैटिस्टिक्स, मतलब उसका एक पेपर होता है अलग से। चलिए साहब, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, हमने टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए? कल मैंने आपको ना पॉसिबिलिटीज के बारे में बताया था, आज हम करेंगे पॉसिबिलिटीज की प्रैक्टिस, है ना? कल मैंने आपको पॉसिबिलिटीज के बारे में समझाया था, आज हम पॉसिबिलिटीज की प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं फिर से एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूं आपका कि कंक्लूजन और पॉसिबिलिटी में रिलेशन क्या है। कंक्लूजन और पॉसिबिलिटी में क्या रिलेशन है ना? कंक्लूजन और पॉसिबिलिटी में रिलेशन क्या है? देखो, अगर अगर हमारा कंक्लूजन पहले से ट्रू है, अगर हमारा कंक्लूजन पहले से ट्रू है तो पॉसिबिलिटी लगाते ही वो गलत हो जाता है। अगर हमारा कंक्लूजन पहले से ट्रू है तो पॉसिबिलिटी लगाते ही वो गलत हो जाता है। हो जाता है ना गलत? हाँ जी, बिल्कुल गलत। अगर मान लो कंक्लूजन ऑल में है, जैसे ऑल डॉग्स आर कैट, सारे कुत्ते बिल्ली हैं, तो अगर सारे कुत्ते बिल्ली हैं तो भी वहां पे हम कुत्ते से बिल्ली कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं लगा सकते। अगर मैं बोलता हूं नो डॉग इज कैट, कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है,
तो भी हम कुत्ते से बिल्ली बेटा कोई भी पॉसिबिलिटी यूज नहीं कर सकते। हाँ, अगर मेरा रिजल्ट है सम में, जैसे कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, तो यहाँ पे दो संभावनाएं बनेंगी। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, हो सकता है कुछ कुत्ते बिल्ली ना हो, कुछ कुत्ते हैं, हो सकता है कुछ ना हो सकता है सारे ही कुत्ते बिल्ली हो। या फिर अगर मैं बोलता हूं कि कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, अगर मेरा रिजल्ट बनता है सम नॉट में कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, तो भी वहां पे दो संभावनाएं बनती हैं। कौन कौन सी? अगर कुछ नहीं है, हो सकता है कुछ कुत्ते बिल्ली होंगे, हो सकता है एक भी कुत्ता बिल्ली ना हो सकता है एक भी कुत्ता बिल्ली ना हो। ठीक है। और अगर बेटा नो रिलेशन का केस है, मतलब जहां कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं बना पा रहे हैं, वहां पर सारी की सारी संभावनाएं सही होती है, वहां पर सारी की सारी पॉसिबिलिटी हमारी सही होती है। तो आज का जो सेशन होगा वो पॉसिबिलिटीज की प्रैक्टिस का ही सेशन होगा, है ना जी हाँ। चलिए, तो हमने कर लिए हैं टोटल 63 क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। बड़ा शानदार क्वेश्चन है जो पॉसिबिलिटी के ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको समझाए ना, इन सारे पॉइंट्स का रिवीजन करवा देगा, इन सारे पॉइंट्स का रिवीजन करवा देगा बेटा। ऑल मैंगोज आर एप्पल्स, सभी आम सेब हैं, सभी आम सेब हैं, सभी आम सेब हैं। नो मैंगो, नो मैंगो इज ऑरेंज, कोई भी आम, कोई भी आम संतरा नहीं है, कोई भी आम संतरा नहीं है, कोई भी आम संतरा नहीं है। ठीक है जी। अब मैं कुछ कंक्लूजन्स लिखने जा रहा हूं, है ना। सम मैंगोज आर एप्पल्स इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी। सम मैंगोज आर नॉट एप्पल, आर नॉट एप्पल इज अ पॉसिबिलिटी, है ना। कुछ आम सेब नहीं है, एक संभावना है। कुछ आम सेब नहीं है, एक संभावना है। कुछ आम सेब नहीं है, एक संभावना है। Some apples are not mangoes is a possibility. Some apples are not mangoes is a possibility. कुछ सेब आम नहीं है, एक संभावना है। कुछ सेब आम नहीं है, एक संभावना है। समझ रहे हो? अच्छा, सम मैंगोजेस आर ऑरेंज इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ आम, कुछ आम संतरे हैं, एक संभावना है। कुछ आम संतरे हैं, एक संभावना है। ऑल एप्पल्स आर ऑरेंज इज अ पॉसिबिलिटी, सभी सेब संतरे हैं, एक संभावना है। सभी सेब संतरे हैं, एक संभावना है। ऑल ऑरेंजेस आर एप्पल्स इज अ पॉसिबिलिटी, सभी संतरे सेब हैं, एक संभावना है। तो ये आपकी पॉसिबिलिटीज हैं। अब आप इन पॉसिबिलिटीज को चेक कीजिए, है। बताओ कितनी पॉसिबिलिटी इनमें से सही है, कितनी पॉसिबिलिटी इनमें से गलत है। इन सबको चेक कीजिए, कितनी सही है, कितनी गलत है। और जितने भी पॉइंट्स, जो भी पॉइंट्स हमने कल पढ़े हैं ना, इन सब का रिवीजन हो जाएगा बेटा अगर आपने इस एक सिंगल क्वेश्चन का आंसर दे दिया। ये समझ लो, ये पूरी पॉसिबिलिटी का निचोड़ है, निचोड़। मतलब पॉसिबिलिटी के जितने भी रूल है ना, वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे, सारे के सारे इसके अंदर, है ना। हाँ जी, बनाओ इस क्वेश्चन को, पॉसिबिलिटी के सारे पॉइंट्स इसके अंदर आ जाएंगे। बनाओ फटाफट से। बहुत ही सोच बेटा, पॉसिबिलिटी जिसके बीच में है ना, पहले आप उसके बीच में डेफिनेट रिजल्ट निकालो, और वो डेफिनेट रिजल्ट आपको बताएगा कि ये पॉसिबिलिटी सही है कि नहीं।
जिसके बीच में पॉसिबिलिटी है पहले आप उसके बीच में डेफिनेट रिजल्ट निकालो, और वो डेफिनेट रिजल्ट बताएगा कि वो पॉसिबिलिटी ठीक है कि नहीं। बहुत ही सोच समझ के आंसर देना बेटा। हाँ, डबल एओ का पेपर नहीं मिलेगा तो बाकी पोस्ट के लिए तो आप एलिजिबल रहते ही हो, जरूरी थोड़ी है। देखो, डबल एओ में नहीं होगा तो बाकी पोस्ट के लिए तो एलिजिबल हो ही। ये थोड़ी है कि डबल एओ में नहीं होगा तो बाकी सबसे बाहर हो जाओगे तुम। क्या बताते हैं भाई? सीजीएल के लिए सिलोजी बेसिक तक मैंने बोला ना, बेसिक तक। हाँ, पहले पिछले हफ्ते का कर लो, वो पूरा बेसिक सिलॉक्स था। इस हफ्ते का सिलॉक्स थोड़ा एडवांस है। चलिए, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना, ठीक है? जो पहला कंक्लूजन है वो किस किस के बीच में है? मैंगो से एप्पल। अच्छा, मैंगो से एप्पल क्या रिजल्ट है? सभी आम सेब हैं। ऑल मैंगोज आर एप्पल। और जब मैंगो से एप्पल ऑल में रिजल्ट है, तो मैंगो से एप्पल कोई भी संभावना नहीं बन सकती। क्योंकि जब सारे ही आम सेब हैं तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कुछ आम सेब ना हो, क्योंकि सारे ही आम सेब हैं, पहले से पता है। ऑल के केस में कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती ना। ऑल डॉग्स आर कैट, तो कुत्ते से बिल्ली कोई संभावना नहीं बनेगी। ठीक है, चलिए साहब, नेक्स्ट। एप्पल से मैंगो क्या रिजल्ट है? देखो सर, अगर मैं एप्पल से मैंगो रिजल्ट देखने की कोशिश करता हूं, अगर मैं एप्पल से मैंगो रिजल्ट देखने की कोशिश करता हूं, तो एप्पल से मैंगो जो रिजल्ट है वो है सम एप्पल्स आर मैंगो। कुछ सेब आम है, और अगर कुछ सेब आम है तो हो सकता है कुछ सेब आम ना हो। भाई, कुछ है, हो सकता है कुछ ना हो। सम एप्पल्स आर मैंगो डेफिनेट रिजल्ट है, तो अगर सम एप्पल्स आर मैंगो है, हो सकता है सम नॉट। भाई, सम एप्पल्स आर नॉट मैंगोस। कुछ है, हो सकता है कुछ ना हो। ठीक है, चलिए साहब। अच्छा, नो मैंगो इज ऑरेंज, तो बेटा मैंगो से ऑरेंज कोई भी संभावना नहीं लग सकती, क्योंकि जब रिजल्ट ऑल में होता है या नो में होता है तो कोई संभावना नहीं बनती है ना। अब आ जाओ बेटा एप्पल से ऑरेंज। तो देखो, मैंगो और मैंगो का कनेक्शन बन गया, बन गया है ना। यहाँ पे ऑरेंज की वैल्यू 100 है, ये नेगेटिव है, दोनों को कंबाइन करोगे रिजल्ट नेगेटिव बनेगा। अब ये बताओ, एप्पल से ऑरेंज क्या रिजल्ट है? सर, एप्पल से ऑरेंज जो नेगेटिव रिजल्ट है ना, वो रिजल्ट आएगा सम एप्पल्स आर नॉट ऑरेंज। सम एप्पल्स आर नॉट ऑरेंज। भाई, एप्पल से ऑरेंज क्या रिजल्ट आएगा? सम एप्पल्स आर नॉट ऑरेंज। कुछ एप्पल ऑरेंज नहीं है। अच्छा, ये बताओ, अगर कुछ एप्पल ऑरेंज नहीं है, अगर कुछ एप्पल ऑरेंज नहीं है तो क्या सारे एप्पल ऑरेंज हो सकते हैं? सर, हमें पहले से पता है कि कुछ एप्पल ऑरेंज नहीं है, तो कभी भी सारे एप्पल ऑरेंज नहीं हो सकते। जब हमें पहले से पता है कि कुछ एप्पल ऑरेंज नहीं है, तो कभी भी सारे एप्पल ऑरेंज नहीं हो सकते, ऐसी कोई संभावना नहीं हो सकती। लेकिन अब आप ये बताओ, ऑरेंज से एप्पल क्या रिजल्ट है? ऑरेंज से एप्पल क्या रिजल्ट है? ऑरेंज से एप्पल, अगर मैं ऑरेंज से एप्पल रिजल्ट बनाऊं, तो ऑरेंज से एप्पल जो भी रिजल्ट बनेगा, ऑरेंज से एप्पल जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव रिजल्ट बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? नेगेटिव।
भाई ऑरेंज से एप्पल जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव रिजल्ट बनना चाहिए। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ऑरेंज से एप्पल कोई भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं बन सकता, नो रिलेशन। कोई भी रिजल्ट नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ना तो मैं पढ़ सकता सम ऑरेंज आर नॉट एप्पल, क्योंकि एप्पल की वैल्यू 100 नहीं बना सकते। ना ही मैं पढ़ सकता नो ऑरेंज इज एप्पल, क्योंकि एप्पल की वैल्यू 100 नहीं बना सकते। यानी कि ऑरेंज से एप्पल नो रिलेशन का केस है, और नो रिलेशन के केस में सारी संभावनाएं सही होती हैं। नो रिलेशन के केस में सारी संभावनाएं सही होती हैं। तो ऑरेंज से एप्पल सारी संभावनाएं सही होंगी, लेकिन एप्पल से ऑरेंज नहीं होंगी। बेटा सेकंड पॉसिबिलिटी इसलिए ठीक है क्योंकि एप्पल से मैंगो क्या रिजल्ट है, सम एप्पल्स आर मैंगोस। अब आप बताओ, अगर कुछ सेब आम है, अगर कुछ सेब आम है तो हो सकता है कुछ सेब आम ना हो। मैंने आपको क्या बताया था, सम के केस में दो पॉसिबिलिटी सही होती है ना, सम नॉट और ऑल। तो बेटा एप्पल से जो मैंगो रिजल्ट है वो तो सम का ही रिजल्ट है ना, सम एप्पल्स आर मैंगो। तो सम एप्पल्स आर मैंगो है तो सम नॉट वाली पॉसिबिलिटी सही नहीं हो जाएगी। भाई एप्पल से मैंगो कोई रिजल्ट ऑल में थोड़ी है, जो ऑल में रिजल्ट है वो बेटा वो मैंगो से एप्पल है। ऑल का रिजल्ट तो मैंगो से एप्पल है, एप्पल से मैंगो नहीं है। आप इस चीज को समझें कि पॉसिबिलिटी बेटा एप्पल से मैंगो है, ना कि मैंगो से एप्पल। इस चीज में फर्क हो जाता है कि आप कुत्ते से बिल्ली देख रहे हो या बिल्ली से कुत्ता देख रहे हो, इन दोनों चीजों में फर्क है। ठीक है। थर्ड बेटा नो रिलेशन का केस कैसे है, मैंगो और ऑरेंज। नो का क्वेश्चन, नो रिलेशन का मतलब होता है जब कोई डेफिनेट रिजल्ट ना बने। बेटा ये तो कोई भी मैंगो ऑरेंज नहीं है, और जब कोई भी मैंगो ऑरेंज नहीं है तो मैंगो से ऑरेंज कोई भी संभावना नहीं लगेगी। नो वाले केस में बेटा कोई भी संभावना नहीं बनती। नो रिलेशन में सारी सही होती है। नो रिलेशन का मतलब है जब कोई डेफिनेट रिजल्ट ना बना पा रहे हो, जब कोई डेफिनेट रिजल्ट ना बना पा रहे हो। तो ऑरेंज से एप्पल कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं है, इसीलिए ऑरेंज से एप्पल सारी संभावनाएं सही होंगी। समझ रहे हो? जैसे कि मैं आपको एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन कराऊं, है ना, सम रेन्स आर क्लाउड, कुछ वर्षा बादल है, कुछ वर्षा बादल है। सम क्लाउड्स आर वाटर, कुछ बादल पानी है, कुछ बादल पानी है, कुछ बादल पानी है। अब यहां पर बेटा मैं आपको रिजल्ट बना के देता हूं। ऑल रेन्स आर वाटर इज अ पॉसिबिलिटी, सभी वर्षा के पानी होने की एक संभावना है, सभी वर्षा के पानी होने की एक संभावना है। सम रेन्स आर वाटर इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ वर्षा के पानी होने की एक संभावना है ना। सम रेन्स आर नॉट वाटर इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ वर्षा के पानी ना होने की एक संभावना है। नो रेन इज वाटर इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी वर्षा पानी नहीं है, एक संभावना है। नो वाटर इज रेन इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी पानी वर्षा नहीं है, एक संभावना है। सम वाटर आर नॉट रेन इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ पानी वर्षा नहीं है, एक संभावना है। ठीक है। ऑल वाटर आर रेन इज अ पॉसिबिलिटी, सभी पानी वर्षा है, एक संभावना है। ठीक है। सम वाटर आर रेन इज अ पॉसिबिलिटी, सम वाटर आर रेन इज अ पॉसिबिलिटी। अब बताओ इनमें से कितनी संभावनाएं सही हैं, इनमें से कितनी संभावनाएं सही है ये बताओ। बेटा ये सारी संभावनाएं रेन से वाटर हैं। पहली जो चार संभावनाएं हैं वो रेन से वाटर है, रेन से वाटर। अगली जो चार संभावनाएं हैं वो वाटर से रेन है, वाटर से रेन है। तो तुम रेन से वाटर डेफिनेट रिजल्ट बताओ क्या बनेगा, रेन से वाटर डेफिनेट रिजल्ट बताओ क्या बनेगा। बाबू रेन से वाटर डेफिनेट रिजल्ट बताओ। क्लाउड की वैल्यू 100 है, यहां पर भी क्लाउड की वैल्यू 50-50 है। ये दोनों आपस में जुड़ ही नहीं सकते, नो रिलेशन का केस है ना। इसका मतलब ये है रेन और वाटर के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट ही नहीं है, रेन और वाटर के बीच में कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं है। और जहां कोई रिजल्ट नहीं होता वहां सारी संभावनाएं सही होती हैं। बेटा रेन से वाटर कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं है, तो रेन से वाटर सारी संभावनाएं सही कर दो। और
वाटर से रेन भी कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं है, तो वाटर से रेन भी सारी संभावनाएं सही कर दो, खत्म। तो कितना आसान है पॉसिबिलिटी को चेक करना, बहुत आसान है, बहुत। समझे? अब नो रिलेशन के केस में सारी संभावनाएं सही हो जाती हैं। जहां कोई डेफिनेट रिजल्ट ही नहीं बनता वहां सारी संभावनाएं सही होती हैं। जब तक एग्जाम का रिजल्ट नहीं आता तो तुम बेटा पास भी हो सकते हो, फेल भी हो सकते हो, तुम्हारी दोनों संभावनाएं बनती हैं, पास होने की भी और फेल होने की भी। लेकिन जब रिजल्ट आ जाएगा तब थोड़ी बनेंगी दोनों संभावनाएं, पास और फेल होने की। हैं? दोनों संभावनाएं कब बनेंगी? हाँ जी। अब समझे इस चीज को आप बेहतर तरीके से? तो इस चीज को समझ गए तो एक बढ़िया लेवल का क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन। ओनली अ फ्यू बॉयज आर डॉक्टर, केवल कुछ ही लड़के डॉक्टर हैं, केवल कुछ ही लड़के डॉक्टर हैं। ओनली अ फ्यू बॉयज आर डॉक्टर, केवल कुछ ही लड़के डॉक्टर हैं। ऑल बॉयज आर इंजीनियर, सभी लड़के इंजीनियर हैं, सभी लड़के इंजीनियर हैं, सभी लड़के इंजीनियर हैं। बहुत ही सोच समझ के आंसर देना, बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन है ये, है ना? ऑल बॉयज आर डॉक्टर इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सभी लड़कों के डॉक्टर होने की एक संभावना है? सभी लड़कों के डॉक्टर होने की एक संभावना है। ऑल डॉक्टर्स आर बॉयज इज अ पॉसिबिलिटी, सभी डॉक्टर के लड़के होने की एक संभावना है। ठीक है, इसके बाद आप ये बताओ, ऑल डॉक्टर्स आर इंजीनियर इज अ पॉसिबिलिटी, सभी डॉक्टर के इंजीनियर होने की एक संभावना है। और फिर आप ये बताओ, ऑल इंजीनियर आर डॉक्टर इज अ पॉसिबिलिटी, सभी इंजीनियर के डॉक्टर होने की एक संभावना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हाँ जी, ये है बेटा। आप करो सॉल्व, कैसे करोगे? एक चीज याद रखना बेटा, ये रिजल्ट अगर बॉय से डॉक्टर है पॉसिबिलिटी, तो पहले बॉय से डॉक्टर रिजल्ट निकालना, वही डिसाइड करेगा रिजल्ट की ये पॉसिबिलिटी सही है कि नहीं। डॉक्टर से बॉय रिजल्ट निकालना, वो रिजल्ट डिसाइड करेगा कि सही है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक जब आप रिजल्ट बनाओगे ना, तो रिजल्ट की एक खास बात है, यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट भी बनेंगे, नेगेटिव भी बनेंगे, तो आपको दोनों ही रिजल्ट निकालने पड़ेंगे। और आपकी पॉसिबिलिटी तब सही मानी जाएगी, आपकी पॉसिबिलिटी तब सही मानी जाएगी जब दोनों ही रिजल्ट में सही हो। आपकी पॉसिबिलिटी तब सही मानी जाएगी जब दोनों ही रिजल्ट में सही हो, मतलब दोनों ही रिजल्ट में सही हो। कहने का मतलब है कि पॉजिटिव के लिए भी सही होनी चाहिए वो, नेगेटिव के लिए भी, तभी आपकी संभावना सही मानी जाएगी, वरना नहीं।
ये जो क्वेश्चन है ना, तुमने अभी तक जो भी स्लॉक्स पढ़ा है ना, ये सबका निचोड़ है, सबका निचोड़। ये क्वेश्चन हर चीज का निचोड़ है, जो भी कुछ आपने अभी तक पढ़ा है। देखो, ये जो पॉसिबिलिटी है, ये बॉय से डॉक्टर है। तो पहले बॉय से डॉक्टर डेफिनेट रिजल्ट बताओ भैया। बॉय से डॉक्टर डेफिनेट रिजल्ट है, सम बॉयज आर डॉक्टर एंड सम बॉयज आर नॉट डॉक्टर। कुछ लड़के डॉक्टर हैं और कुछ लड़के डॉक्टर नहीं है। भैया बॉय से डॉक्टर दो रिजल्ट है, कुछ लड़के डॉक्टर हैं और कुछ लड़के डॉक्टर नहीं हैं। कुछ लड़के डॉक्टर हैं, कुछ लड़के डॉक्टर हैं, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी कह रहे हैं कि कुछ लड़के डॉक्टर नहीं है। कुछ लड़के डॉक्टर नहीं है, सम बॉयज आर डॉक्टर एंड सम बॉयज आर नॉट डॉक्टर। और मैंने आपसे बोला कि ये संभावना तब सही होगी जब ये दोनों के लिए सही हो जाए। बेटा अगर कुछ लड़के डॉक्टर हैं तो सभी लड़कों के डॉक्टर होने की संभावना हो सकती है, लेकिन अगर कुछ लड़के डॉक्टर नहीं हैं तो फिर ये संभावना नहीं हो सकती। इसका मतलब ये संभावना सही नहीं है, क्योंकि एक जगह तो सही है, दूसरी जगह गलत है। यहां पे बेटा बॉय से डॉक्टर हम क्या दे रहे हैं, डेफिनेट रिजल्ट दे रहे हैं कि पक्का कुछ ही लड़के डॉक्टर हैं। इसका मतलब कुछ हैं कुछ नहीं है, तो फिर सारे लड़के कभी भी डॉक्टर नहीं हो सकते। तो फिर सारे लड़के कभी भी डॉक्टर नहीं हो सकते। समझ रहे हो? ऑल डॉक्टर्स, ऑल बॉयज कैन नेवर बी डॉक्टर। ऑल बॉयज कैन नेवर बी डॉक्टर, तो ये वाली संभावना गलत हो गई। अच्छा, ऑल डॉक्टर्स आर बॉयज, क्या डॉक्टर से बॉय? अच्छा, डॉक्टर से बॉय अगर मैं पॉजिटिव स्टेटमेंट मानूं तो रिजल्ट बनेगा सम डॉक्टर्स आर बॉयज, सम डॉक्टर्स आर बॉयज। लेकिन अगर मैं नेगेटिव स्टेटमेंट मानूं तो डॉक्टर से बॉय कोई भी रिजल्ट नहीं बनेगा, यानी कि डॉक्टर से बॉय सिर्फ एक अकेला रिजल्ट है। और इस रिजल्ट के हिसाब से अगर कुछ डॉक्टर लड़के हैं, अगर कुछ डॉक्टर लड़के हैं तो सारे डॉक्टर के लड़के होने की संभावना हो सकती है। भैया अगर कुछ डॉक्टर लड़के हैं तो हो सकता है सारी डॉक्टर लड़के हों। डॉक्टर से लड़का कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव ही है। अब आ जाओ डॉक्टर और इंजीनियर। अब आ जाओ डॉक्टर और इंजीनियर। बेटा बॉय से बॉय कट गया, तो अगर मैं डॉक्टर से इंजीनियर डेफिनेट रिजल्ट निकालूं तो बेटा पॉजिटिव मानूंगा तो मैं रिजल्ट बनाऊंगा सम डॉक्टर्स आर इंजीनियर, कुछ डॉक्टर इंजीनियर है। और अगर मैं इसको नेगेटिव मानता हूं तो डॉक्टर से इंजीनियर कोई भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं बनेगा, क्योंकि नेगेटिव मानेंगे तो सम डॉक्टर आर नॉट इंजीनियर पढ़ नहीं सकते, नो डॉक्टर इज इंजीनियर पढ़ नहीं सकते, क्योंकि इंजीनियर की वैल्यू 100 नहीं है। तो डॉक्टर से इंजीनियर सिर्फ और सिर्फ एक ही डेफिनेट रिजल्ट है, कुछ डॉक्टर इंजीनियर हैं। और अगर कुछ डॉक्टर इंजीनियर हैं तो सभी डॉक्टर के इंजीनियर होने की संभावना हो सकती है। कुछ है, हो सकता है सारे हों। लेकिन अगर मैं इंजीनियर से डॉक्टर रिजल्ट निकालता हूं तो बेटा इंजीनियर से डॉक्टर दो रिजल्ट है। एक तो रिजल्ट है मेरा सम इंजीनियर आर डॉक्टर, कुछ इंजीनियर डॉक्टर हैं, कुछ इंजीनियर डॉक्टर हैं। दूसरा रिजल्ट मेरा बनेगा नेगेटिव सम इंजीनियर आर नॉट डॉक्टर। और जब इंजीनियर से डॉक्टर दो रिजल्ट हैं तब ये संभावना सही नहीं हो सकती। जैसे बॉय से डॉक्टर मेरे दो रिजल्ट थे तो बॉय से डॉक्टर की संभावना गलत है ना। इंजीनियर से डॉक्टर मेरे दो रिजल्ट हैं, इंजीनियर से डॉक्टर, ये इंजीनियर से डॉक्टर मेरे दो रिजल्ट हैं, तो इंजीनियर से डॉक्टर भी नहीं बनेगी, बॉय से डॉक्टर भी नहीं बनेगी। लेकिन डॉक्टर से बॉय एक ही रिजल्ट है, डॉक्टर से इंजीनियर एक ही रिजल्ट है, तो उस रिजल्ट के हिसाब से ये दोनों संभावनाएं सही हो गई। तो ओनली अ फ्यू वाले सेंटेंस में हमें ना टोटल रिजल्ट बना लेना है, टोटल। ठीक है।
हाँ जी, चलिए साहब, अगर गुस्सा आ रहा हो तो क्या करें? पानी पियो ठंडा, एक गिलास, एक गिलास ठंडा पानी पियो बेटा। चलिए एक और ऐसा स्पेशल क्वेश्चन कराता हूं मैं, एक और मौका देता हूं आपको सुधरने का। जो गलतियां आपसे इस क्वेश्चन में हुई हैं, वो गलतियां अब आप इस क्वेश्चन में मत करना। एक और मौका आपको सुधरने को देता हूं। ओनली अ फ्यू हीरो आर जीरो, केवल कुछ ही हीरो जीरो हैं, केवल कुछ ही हीरो, केवल कुछ ही हीरो जीरो हैं। ऑल ऑल हीरो आर स्टूडेंट, सभी हीरो स्टूडेंट हैं, सभी हीरो स्टूडेंट हैं। एक और मौका है आपके पास। ऑल हीरो आर जीरो इज अ पॉसिबिलिटी, सभी हीरो के जीरो होने की एक संभावना है, सभी हीरो के जीरो होने की संभावना। ऑल जीरो आर हीरो इज अ पॉसिबिलिटी, सभी जीरो के हीरो होने की एक संभावना है ना। ऑल जीरो आर स्टूडेंट इज अ पॉसिबिलिटी, सभी जीरो के स्टूडेंट होने की एक संभावना है। ऑल स्टूडेंट्स आर जीरो इज अ पॉसिबिलिटी, सभी स्टूडेंट के जीरो होने की एक संभावना है। अब आप समझे बेटा, सिलॉक्स चैप्टर में मैं क्यों रेगुलर बेसिस पे थोड़ा थोड़ा पढ़ाता था। यही कारण है सिलॉक्स को पूरी क्लास नहीं ली जा सकती सिलॉक्स चैप्टर की, है ना। सिलॉक्स चैप्टर में रेगुलर थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते हैं, पूरी क्लास नहीं ले सकते हम बेटा। जो चौथा इसलिए गलत है क्योंकि इंजीनियर से डॉक्टर दो रिजल्ट है। सम इंजीनियर आर डॉक्टर एंड सम इंजीनियर आर नॉट डॉक्टर। तो जब इंजीनियर से डॉक्टर दो रिजल्ट हैं तो वहां पर हम इंजीनियर से डॉक्टर कोई पॉसिबिलिटी नहीं लगा सकते। ठीक है। हाँ जी, बहुत ही सोच समझ के आंसर देना, पूरी मेहनत वसूल हो जाएगी अगर तुमने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो। हमारी और आपकी दोनों की मेहनत वसूल हो जाएगी अगर इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, अगर तुमने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो भाई साहब मजा आ जाएगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, है ना। बेटा हीरो से जीरो, हमें पता है कुछ हीरो जीरो हैं और कुछ हीरो जीरो नहीं है। तो हीरो से जीरो कोई भी संभावना नहीं बनेगी क्योंकि कुछ हीरो हैं जीरो, कुछ हीरो जीरो नहीं है, डेफिनेट रिजल्ट आ रहा है। लेकिन हाँ, अगर मैं जीरो से हीरो देखूं तो एक ही रिजल्ट है, सम जीरो आर हीरो, कुछ जीरो हीरो है और कोई रिजल्ट नहीं बनना। और जब कुछ जीरो हीरो है तो सभी जीरो के हीरो होने की एक संभावना हो सकती है। भाई कुछ है, हो सकता है सारे ही हो, कुछ है हो सकता है सारे ही हो। अच्छा अब आ जाओ बेटा जीरो से स्टूडेंट, जीरो से स्टूडेंट पे आ जाओ। हीरो से हीरो कट गया, हीरो से हीरो कट गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, हीरो से हीरो कट गया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आप अब आप रिजल्ट बनाओ बेटा, है ना। जीरो से स्टूडेंट, जीरो से स्टूडेंट एक ही रिजल्ट बनेगा, सम जीरो आर स्टूडेंट।
और अगर कुछ जीरो स्टूडेंट हैं तो हो सकता है सारे जीरो स्टूडेंट हो सकता है सारे जीरो स्टूडेंट हो। हाँ, लेकिन अगर मैं स्टूडेंट से जीरो की बात करूं तो बाबू स्टूडेंट से जीरो दो रिजल्ट बन जाएंगे और वहां फिर कोई संभावना नहीं बनेगी। स्टूडेंट से जीरो दो रिजल्ट बन जाएंगे, दो कौन कौन से, सम स्टूडेंट्स आर जीरो एंड सम स्टूडेंट्स आर नॉट जीरो, है ना। सम स्टूडेंट्स आर जीरो, सम स्टूडेंट्स आर नॉट जीरो, तो स्टूडेंट से जीरो कोई संभावना नहीं बनेगी। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों सेम क्वेश्चन है, सेम 66 और 67, 66 और 67 दोनों सेम क्वेश्चन है, सेम। चलिए इसी बात पर आप क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर दो। ठीक है, यहां पर आप एक और चीज सीखने को मिलेगी इस क्वेश्चन में। ओनली अ फ्यू मंकीज, ओनली अ फ्यू मंकी आर बॉयज, केवल कुछ ही बंदर लड़के हैं, केवल कुछ ही बंदर लड़के हैं। ओनली अ फ्यू मंकी आर गर्ल, केवल कुछ ही बंदर लड़कियां हैं, केवल कुछ ही बंदर, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ओनली अ फ्यू बॉयज, ओनली अ फ्यू बॉयज आर गर्ल्स, केवल कुछ ही लड़के लड़कियां हैं, केवल कुछ ही लड़के लड़कियां हैं। ऑल गर्ल आर मंकी इज अ पॉसिबिलिटी, सभी लड़कियों के बंदर होने की एक संभावना है, सभी लड़कियों के बंदर होने की एक संभावना है। नो गर्ल इज मंकी इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी लड़की बंदर नहीं है एक संभावना है, कोई भी लड़की बंदर नहीं है एक संभावना है ना। ऑल मंकीज आर गर्ल इज अ पॉसिबिलिटी, सभी बंदर के लड़की होने की एक संभावना है, सभी बंदर के लड़की होने की एक संभावना है। नो मंकी इज गर्ल इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी बंदर लड़की नहीं है एक संभावना है। बनाओ। बहुत ही सोच समझ के आंसर दो। संध्या, वेल डन संध्या, वेल डन हिमांशु, शाबाश, ग्रेट जॉब, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया। हिमांशु और संध्या इन दोनों बच्चों ने एकदम
नहीं बेटा संध्या, तुम थोड़ी सी गड़बड़ कर गए। हिमांशु आपका आंसर एकदम परफेक्ट है, बहुत बढ़िया हिमांशु। संध्या थर्ड स्टेटमेंट को दोबारा से चेक करो, थर्ड वाले को। योगेंद्र, बहुत बढ़िया योगेंद्र, शाबाश। अभिकथन और कारण बेटा रीजन असर्शन होगा बीओडी सेक्शन में, क्यों नहीं होगा, रीजन असर्शन के नाम से है। हाँ जी, चलिए साहब, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। बेटा हमें रिजल्ट चाहिए मंकी से गर्ल और गर्ल से मंकी। मंकी की वैल्यू 50 है, ये कंफर्म है। अच्छा, ये स्टेटमेंट है सम मंकीज आर बॉयज एंड सम मंकीज आर नॉट बॉयज, बहुत बढ़िया। अच्छा, सम बॉयज आर गर्ल्स एंड सम बॉयज आर नॉट गर्ल्स, बहुत बढ़िया। दोनों ही स्टेटमेंट पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं। हमें बॉय और बॉय को जोड़ना है। अगर मुझे जोड़ना है, देखो अगर मैं इसको पॉजिटिव सेंटेंस मानता हूं, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अगर मैं मानूंगा तो दोनों की वैल्यू ना क्या है, दोनों की वैल्यू 50 है। दोनों की वैल्यू 50 है तो मैं इन दोनों को आपस में जोड़ नहीं सकता। अगर मैं पॉजिटिव सेंटेंस मानूं तो मैं इन दोनों को आपस में जोड़ नहीं सकता। तो मुझे जोड़ने के लिए इसको 100% नेगेटिव मानना पड़ेगा ताकि ये वैल्यू 100 हो जाए और फिर मैं कनेक्शन बना सकूं। तो कनेक्शन बनाने के लिए ऊपर वाले को 100% नेगेटिव मानना पड़ेगा, तभी हम कनेक्शन बना सकते हैं। क्या ये वाला? ठीक है, हाँ जी। तो अगर हम दोनों को कनेक्ट करना चाहते हैं तो ऊपर वाले सेंटेंस को हमें नेगेटिव लेना ही पड़ेगा, 100% लेना पड़ेगा। बिना इसको नेगेटिव लिए मैं इसको इससे जोड़ ही नहीं सकता, है ना, जोड़ ही नहीं सकता ना, क्योंकि इसकी वैल्यू 100 करोगे तभी तो इससे जुड़ेगा। अच्छा, अगर आपने ऊपर वाला नेगेटिव ले लिया, अजम्पशन की भी क्लास है, रीजन की भी क्लास है, दोनों की है, ध्यान से देखना बीओडी में। तो अगर तुमने ऊपर वाला नेगेटिव ले लिया तो बेटा नीचे वाला नेगेटिव कभी नहीं ले सकते, क्योंकि दो नेगेटिव तो वैसे भी जुड़ नहीं सकते। तो आपको नीचे वाले को फिर पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। तो नीचे वाले को आपको फिर पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और अगर इसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा तो बेटा गर्ल की वैल्यू बेटा 50 ही होगी, फिर 50 कंसीडर होगी, 100 कंसीडर नहीं हो सकती। और इन दोनों को मिला के जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव रिजल्ट बनना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को मिला के नेगेटिव बनना चाहिए। अब आप ये बताओ मंकी और गर्ल के बीच में नेगेटिव रिजल्ट क्या बनेगा? सम मंकीज आर नॉट गर्ल, नहीं बना सकते, गर्ल की वैल्यू 100 नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव ही लेना है इसको। नो मंकीज गर्ल नहीं बना सकते, गर्ल की वैल्यू 100 नहीं है। सम गर्ल्स आर नॉट मंकी नहीं बना सकते, नो गर्ल इज मंकी। यानी कि अब मंकी और गर्ल के बीच में बनना तो नेगेटिव है, लेकिन कोई भी नेगेटिव बन ही नहीं सकता। कहने का मतलब है मंकी और गर्ल के बीच में है नो रिलेशन, मंकी और गर्ल के बीच में है नो रिलेशन। तो यहां पर हमें एक चीज सीखने को मिली है, जब भी हम जैसे दो नेगेटिव सेंटेंस मिलकर नो रिलेशन देते हैं, वैसे ही अगर मैं दो ओनली अ फ्यू सेंटेंस को जोड़ने की कोशिश करूंगा ना, तो दो ओनली अ फ्यू सेंटेंस कभी भी जुड़कर रिजल्ट नहीं दे सकते, कभी नहीं दे सकते। तो मंकी और गर्ल के बीच में सारी की सारी संभावनाएं सही होंगी, क्योंकि मंकी और गर्ल के बीच में नो रिलेशन है। दो ओनली अ फ्यू सेंटेंस कभी जुड़ ही नहीं सकते आपस में, कभी नहीं जुड़ सकते, क्योंकि सारे रूल्स फेल हो जाते हैं। आप देख लो, बनना चाहिए नेगेटिव, नेगेटिव बन ही नहीं पा रहा, है ना, नो रिलेशन, कोई भी नेगेटिव नहीं बन पा रहा। अच्छा, गर्ल की वैल्यू में 100 नहीं ले सकता, क्योंकि फिर ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, वैसे भी दो नेगेटिव आपस में जुड़ नहीं सकते, है ना। ओनली अ फ्यू का मतलब होता है सम मंकीज आर बॉय, सम मंकीज आर नॉट बॉय। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही सेंटेंस होता है, ठीक है जी। और इसको अगर जोड़ना है तो इसको हमें नेगेटिव कंसीडर करना ही पड़ेगा। ये नेगेटिव कंसीडर हो गया तो फिर ये नीचे वाला पॉजिटिव ही कंसीडर होगा, तो नीचे 50 वैल्यू फिक्स हो गई। चलिए साहब, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बहुत पढ़ लिया आज से लॉक्स, है ना। और बाकी मुलाकात करते हैं कल। कल क्या है, थर्सडे, परसों फ्राइडे, फ्राइडे को ये खत्म हो जाएगा चैप्टर।
अगले हफ्ते से ही हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, नया दिन नई शुरुआत। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू सो मच।